बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए फ़िश की और रेसिपी लाए जिसको बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की फ़िश की रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके साथ फ़िश की वो रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसको अगर आपने एक बार घर में बना लिया तो इंशाल्लाह आपसे बेहतर फ़िश की रेसिपी कोई नहीं बना सकेगा और सब जो है आपकी तारीफ़ें करते फिरेंगे और बहुत सारे टिप्स भी बताने वाला हूँ आज की इस रेसिपी में आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से फ़िश को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिसको हमने छोटे साइज़ में काट लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 2 से 3 अदद टमाटर जिसको हमने उबाल दिया था, ठीक है, उबाल कर रख दिया था और इसको इस तरीके से काट दिया था, पीस लिया था। उसके साथ यहाँ पर है 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और साथ में 2 टेबल स्पून धनिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 1 kg तक फ़िश जिसको हमने कांटों के बगैर लिए, ठीक है। आप कांटे वाले भी ले सकते हो लेकिन कांटों के बगैर लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है कड़ी जो है बहुत मज़े की बनती है। इस फ़िश को जो है हमने लहसुन अदरक लगाकर और सिरका उसके ऊपर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और अभी इसको अच्छी तरह से धो लिया, ठीक है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली और हमने उसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1/2 कप तक ऑयल, ठीक है। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें ताकि ये गर्म हो जाए और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज जो हमने छोटे साइज़ में काट लिए थे, ठीक है। प्याज डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे और इसको जो है सुनहरा कलर आने तक पकाना है। सुनहरा कलर आने से पहले इसमें कुछ ऐड नहीं करना वरना जो है रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो चलिए जब तक ये प्याज सुनहरा होता है तब तक हम आपको जो है फ़िश मसाला बनाने का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 टीस्पून तक ज़ीरा पाउडर, फिर 1 टीस्पून तक सफ़ेद मिर्च जो वाइट पेपर कहा जाता है जिसको, और 1 टीस्पून तक गरम मसाला और 2 टीस्पून तक खुश्क धनिया पाउडर और 2 से 3 अदद इलायची के दाने और 1 टेबल स्पून हमने कोकोनट पाउडर लिए। अगर ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और हाफ़ से भी कम जो यहाँ पर काली मिर्च ऐड होगी, ठीक है। इन मसालों को अच्छी तरह से ज़हन में याद रखे करें ताकि आपको बाद में रेसिपी बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो इसको अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि हमारे प्याज़ों का एक खूबसूरत सा कलर यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर जो हमने उबाल दिए थे, उसको जो हमने पीस दिया था और अब हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें इसमें, और मिक्स करने के बाद इसको जो है 3 से 4 मिनट पकाने के लिए छोड़ दें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले वगैरह, ठीक है। कुछ देर पकाने के बाद अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक और हरा धनिया। इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें, थोड़ी देर इसकी पकाई करें और अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। थोड़ा सा धनिया और ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसमें ऐड कर दिया हमने 2 टीस्पून तक नमक, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो यहाँ तक आने के बाद अब इसमें ऐड होंगे हमारे मसाले, ठीक है। क्या क्या मसाले लेने वो मैं पीछे वीडियो में दिखा चुका हूँ। मसाले ऐड करने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि जो इसमें एक अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। डायरेक्ट इसमें जो है मछली ऐड नहीं होगी वरना जो है रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तक कड़ी मसाला जो नॉर्मल कड़ी मसाला होता है, ठीक है। कड़ी मसाला यहाँ पर हमने इसमें इतना कम ऐड क्यों किया है वो इसलिए कि इसमें पहले से ही ऑलरेडी जो है इसमें मसाले बहुत ज़्यादा हमने ऐड कर दिए, इसीलिए इसमें जो है मज़ीद मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप तक पानी, ठीक है। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं लेकिन इसमें कम ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब पानी डालने के बाद तड़के को उबाल आ जाए तब उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी मछली जो हमने 1 kg तक फ़िश ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। यहाँ पर जो है हमारे पास एक फ़िश जो है कांटे वाली थी, बाकी जो है सब कांटे के बगैर थी, ठीक है। इसको डालने के बाद इस पर जो है सर रख के इसको पकाने के लिए छोड़ दे। इसको इतना नहीं हिलाना, इसको जो है हम 10 मिनट के बाद जो है इसमें चम्मच हिलाएंगे, ठीक है। तो इसको 10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देते। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारा फ़िश कितना मज़े का यहाँ पर तैयार हुआ है। तो इसको मज़ीद 5-6 मिनट और पकाते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है।
आप देख सकते हो कि अभी से ही इसमें इतना मज़े का फ्लेवर आ चुका है। इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाते और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी फ़िश कड़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आला और बहुत ही ऑथेंटिक लुक के साथ आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से जो है हमारी कड़ी यहाँ पर तैयार हुई है। तो आप भी इसी तरीके से घर में बनाएं। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते फिरेंगे और आपसे जो है इसकी रेसिपी की जो है इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे कि इसमें आपने जो है क्या क्या ऐड किए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको यहाँ पर इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हो कि हमारा जो है मछली कितनी नरम और कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पकी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जो है ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी फ़िश रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर दबाकर ऑल पर दबा दें, ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है लोगों को एक परफेक्ट तरीके से फ़िश बनाने की रेसिपी मिल सके। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।